बाइनरी फ्यूजन। अमीबा, अमीबा नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर भी बोलते हैं इसको, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। पढ़ा होगा इसके बारे में आपने। बहुत ही छोटा होता है, एक ही सेल होता ही है इसमें, तो बहुत छोटा होना ही है। ये जो अमीबा होता है ये इस प्रोसेस को यूज करता है, ठीक है। अब देखिए ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये उसका साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड भरा होता है अंदर उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। तो ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है, बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है, ये जो अमीबा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है देखते हैं जरा। अमीबा है यहां पे फुल्ली ग्रोन, खा पी के मस्त बड़ा हो चुका है ये अमीबा, एक ही सेल होता है इसमें। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखिए अब इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, यहां पे न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये जो इनका साइटोप्लाज्म है अंदर का वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और डिवाइड हुआ, यहां पे बिल्कुल डिवाइड हो सा ही गया है और फाइनली पूरी तरह से अलग हो गया। तो आप देखें एक अमीबा था हमारे पास, वो टूट के फाइनली दो अमीबा बना देता है। इसको, इन दोनों को बोलते हैं डॉटर अमीबाई। अमीबाई जो होता है अमीबा का पोलर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि एक अमीबा टूट के दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसको लिख भी सकते हैं हम, व्हेन अमीबा इज फुल्ली ग्रोन इट डिवाइड्स, ठीक बात है। फर्स्टली न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म। अब देखिए बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या है। बाइनरी का मतलब होता है टू और फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रोसेस का नाम बाइनरी डिवीजन क्यों रखा गया। तो बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म divides into two new organisms। अमीबा के अलावा जो ऑर्गेनिज्म्स ये प्रोसेस यूज करते हैं वो है पैरामेसियम, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लुस्मानिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये सब जो होते हैं वो यूनिसेलुलर है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। जैसे अमीबा और लुस्मानिया के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लुस्मानिया जो है वो ब्लैक अजार नाम की बीमारी फैलाता है, आपने इस बीमारी का नाम सुना होगा। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और ये है लुस्मानिया का स्ट्रक्चर। तो अमीबा का कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, नो डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, आपको इसके शेप में कोई सिमेट्री नहीं दिख रही होगी। लेकिन लुस्मानिया जो है आप देखिए उसका शेप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड एक वेल डिफाइंड शेप है, इसकी एक पूंछ टाइप की चीज है। तो आप शायद बहुत इजीली समझ पाएंगे कि जब ये अमीबा डिवाइड होता है तो इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी लाइन के लॉन्ग डिवाइड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है क्या लगता है आपको, ये कैसे डिवाइड होता होगा? क्या ये ऐसे डिवाइड होता होगा, लगता है आपको? नहीं, ऐसे डिवाइड नहीं होता, ये इस तरह से कुछ डिवाइड होता है, ठीक है, इस तरह से सिमेट्रिकली। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप से ही डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है मल्टीपल फ्यूजन। नाम से आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है, बाइनरी फ्यूजन जैसा ही होता है बट नाम है मल्टीपल। इसमें एक ऑर्गेनिज्म कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है ये, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट में, प्लाज्मोडियम में। जैसे आप देखें ये डायग्राम दिखा रहा है कि कैसे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। ये प्लाज्मोडियम है अंदर, जब ये डिवाइड होने वाला होता है तो उसके अराउंड एक कवर बन जाता है, उसके अराउंड एक कवर बन जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कवर बन जाता है, ठीक है। अंदर प्लाज्मोडियम है, जब वो डिवाइड होने वाला था तो एक कवर बन जाता है। अब ये प्लाज्मोडियम आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, डिवाइड होने के बाद वो कवर से बाहर निकल जाते हैं। तो पहले एक प्लाज्मोडियम थे, अब बहुत सारे। दिस इज मल्टीपल फ्यूजन। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतना ऑसम कैसे है। वो इसलिए है क्योंकि इसे रिकॉर्ड किया है कोटा की सुपर ऑसम आईआईटीएन फैकल्टीज ने। पर ये वीडियो कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ये एक चैप्टर का सिर्फ 20% पार्ट ही है। सभी चैप्टर्स के फुल वीडियो देखने के लिए आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं।
इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स, डाउट सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन ग्रुप्स और भी बहुत कुछ। परचेज करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 8287971571 या फिर 9054043867। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@dronestudy.com पे। हमारी वेबसाइट www.dronestudy.com पे भी आपको सभी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। थैंक यू।